नमस्कार दोस्तों, मसीहा बनने निकले थे और बुद्धू बनकर के घर पे वापस लौटा। जी हाँ, देश की राजनीति के अंदर बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती के जगह पर दलित समाज के मसीहा बनने निकले थे चंद्रशेखर रावण, लेकिन दिल्ली के कार्यक्रम में जंतर मंतर पर मुस्लिम समाज ने उनको बेइज्जत करके मंचों से उतार दिया। इसीलिए कहते हैं राजनीति के अंदर संयम रखना जरूरी है, जो बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती ने 40 सालों के संघर्ष के बाद हासिल किया। और नए नवेले उतावले राजनीति के अंदर अपने आप को मसीहा साबित करने वाले चंद्रशेखर रावण किस तरीके से दिल्ली के अंदर सरेआम बेइज्जत किए जाते हैं मंचों के ऊपर मुस्लिम समाज के द्वारा, ये बड़ा सवाल है देश के उस दलित समाज को जो रहनुमा मानकर चल रहा था चंद्रशेखर रावण को। यही अंतर है देश में बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती और चंद्रशेखर रावण के बीच में। जो लोग मसीहा मानते थे चंद्रशेखर रावण को अंतर को समझना होगा कि बहन मायावती जहां खड़ी हो जाती है, देश का हर बड़ा शख्सियत, हर बड़ी राजनीतिक व्यक्ति की आंखें नीचे हो जाती है। ये पावर है बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती की। खबरों में देखिए किस तरीके से चंद्रशेखर रावण को बेइज्जत करके मंचों से मुस्लिम समाज ने उतार दिया। कहते हैं कि राजनीति के अंदर अति महत्वाकांक्षा जो होती है व्यक्ति को ले डूबती है। जी हाँ, आज की जो खबर है, खुद को बहुजन समाज के मसीहा साबित करने के लिए और खास तौर से मुस्लिम समाज का अपने आप को बड़ा रहनुमा साबित करने के लिए देश में बेचैन हो चुके राजनीति के अंदर नए नवेले चंद्रशेखर रावण की बात होगी, जो खुद को देश की राजनीति के अंदर इतना ऊपर ले जाने के लिए बेचैन हो चुके हैं कि उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो चंद्रशेखर रावण की राजनीति के अंदर जो उतावलापन है उनको ले डूबा। जी हाँ, आज की जो मैं खबर बताऊंगा, चंद्रशेखर रावण किस तरीके से दिल्ली के कार्यक्रम में जंतर मंतर पर भरे मंच से मुस्लिम समाज ने उनको धक्के मार करके वहां से उतारा। किस तरीके से भरे मंच पर मुस्लिम समाज ने उनको बेइज्जत किया और उनके समर्थकों के द्वारा मुस्लिम समाज के लोगों के द्वारा जो कार्यक्रम में उपस्थित थे, झड़प हो गई, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगे। किस तरीके से मंचों पर बेइज्जत किया गया चंद्रशेखर रावण को, इस खबर को देखेंगे तो समझेंगे कि चंद्रशेखर रावण की जो राजनीति है देश के अंदर, वाकई में क्या अब हाशिए पर जाने की शुरुआत हो चुकी है। तो चलिए खबरों को विस्तार से शुरू करते हैं। खुद को चले थे बनाने चंद्रशेखर रावण मान्यवर कांशीराम के वैचारिक उत्तराधिकारी। कहते थे मंचों पर और कहते थे मीडिया के सामने कि मैं मान्यवर कांशीराम का वैचारिक उत्तराधिकारी हूं। और भरे मंचों पर कल दिल्ली के अंदर बेइज्जत कर दिए गए चंद्रशेखर रावण मुस्लिम समाज के द्वारा। अब जब खुद को कहते हैं कि हम मान्यवर कांशीराम के उत्तराधिकारी हैं, तो थोड़ा उनके बारे में आपको जानना चाहिए। मान्यवर कांशीराम साहब से मिलने के लिए इसी देश के पूर्व के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोग भी समय लेते थे। उनसे जल्दी मुलाकातें नहीं हो पाती थी। उस समय के अपने समय के कद्दावर नेता रहे लाल कृष्ण आडवाणी, समय लेते थे मान्यवर कांशीराम साहब से मिलने के लिए, तब जाकर के मुलाकातें होती थी। धरती पुत्र उत्तर प्रदेश के 3 बार के मुख्यमंत्री कहे जाने वाले मुलायम सिंह यादव स्वर्गीय घंटों इंतजार करते थे नीचे बैठ करके, तब जाकर के वहां पर घंटों के इंतजार के बाद मान्यवर कांशीराम साहब से मुलाकात होती थी मुलायम सिंह यादव की, जो पूर्व के मुख्यमंत्री रह चुके थे उस दौर में। तो ये थे मान्यवर कांशीराम। उनसे मिलने के लिए बड़े बड़े देश के नेता घंटों इंतजार करते थे। और खुद को आप उनका कहते हैं कि मैं वैचारिक उत्तराधिकारी हूं। और राजनीति में आपको आगे बढ़ने की इतनी बेचैनी हो चुकी है कि कल दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर नबी की गुस्ताखी के खिलाफ एक कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में देखिएगा चंद्रशेखर रावण बिन बुलाए मेहमान की तरह मंच पर चले जाते हैं मुस्लिम समाज के और भाषण देना शुरू करते थे। उसी बीच में कार्यक्रम के जो आयोजक थे, तस्वीरें देखिएगा, ये कार्यक्रम के आयोजक पहुंचते हैं, कहते हैं कि आपने इस कार्यक्रम पर आखिर बोलने की शुरुआत कैसे कर दी? आपको तो हमने बुलाया ही नहीं था, आप बिन बुलाए मेहमान क्यों बनकर आ गए? आपने हमारे मंच पर अपनी तस्वीरें, अपनी पोस्टर पार्टी का क्यों लगाया? उसके बाद विवाद खड़ा हो गया। तस्वीरों में देखिए किस तरीके से चंद्रशेखर रावण को रोकता हुआ जो व्यक्ति था, कार्यक्रम का आयोजक था मुस्लिम समाज के। और उसके बाद जब झड़प होती है तो फिर इनका गुंडागर्दी का चेहरा सामने आता है, इनके समर्थक धक्का मुक्की करते हैं। तो चंद्रशेखर रावण को भरे मंच पर जंतर मंतर पर जलील होना पड़ा। अब क्यों जलील होना पड़ा, उसके पीछे रीजन यही है कि इनके अंदर राजनीतिक महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ चुकी है कि हर मंच को ये हाईजैक करना चाहते हैं और चाहते हैं कि चेहरा इनके सामने आ जाए। मुस्लिम समाज का जो कार्यक्रम था उसमें पहुंच करके खुद को मुस्लिम समाज का रहनुमा साबित करने के लिए मंच पर चढ़ेंगे, लेकिन उसी मुस्लिम समाज ने इनको बेइज्जत करके तस्वीरों में देखिएगा धक्का मार करके वहां पर मंचों से उतार दिया गया। किस तरीके से उनको बेइज्जत किया गया, जब पूरी खबर को आप देखेंगे, तमाम जो चैनल्स पर चल रहे हो, वीडियो भी अवेलेबल नहीं आपके हमारे पास, नहीं तो जरूर मैं आपको उस चीज को दिखाता। उनमें कार्यक्रम के जो आयोजक थे खुलेआम कह रहे हैं मीडिया के सामने कि हमने चंद्रशेखर रावण को बुलाया ही नहीं था।
चंद्रशेखर रावण जबरदस्ती मंच पर चढ़े। चंद्रशेखर रावण के लोगों ने जबरदस्ती पोस्टर लगाया, वहां पर पोस्टर लगाना मना था। बिना बुलाए कार्यक्रम में चंद्रशेखर रावण आते और हम इनको अपना नेता नहीं मानते। मुस्लिम समाज के लोगों ने खुलेआम जंतर मंतर पर कहा कि हम चंद्रशेखर रावण को अपना नेता नहीं मानते। मीडिया ने पूछा कि चंद्रशेखर कहते कि मैं मुस्लिम समाज के मसीहा है, तो कहा कि चंद्रशेखर रावण हमारे मसीहा कभी नहीं हो सकते। एक चुनाव जीत जाने से चंद्रशेखर रावण मसीहा नहीं हो सकते, ये सिर्फ और सिर्फ हमें तोड़ने का काम करते हैं। तो कार्यक्रम के आयोजकों ने इस तरीके से चंद्रशेखर रावण के ऊपर आरोप लगाए मीडिया के सामने खुले तौर पर, और चुनौती देते हुए कहा कि इन्होंने कार्यक्रम को हाईजैक करने का प्रयास किया और हमने इनको बुलाया नहीं, जानबूझकर मंच पर आकर के अपनी वाहवाही लूटना चाहते थे। तो चंद्रशेखर रावण की जो राजनीति है पूरे देश ने देखा। कल पूरा देश उनके ऊपर कहीं ना कहीं थू थू कर रहा है। आप माननीय सांसद हैं, राजनीति में इतनी बेचैनी मत रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए, एक लंबा समय लगता है। जिस बहन मावती का आप ऑप्शन बनने के लिए देश के अंदर बेचैन है कि बहन मावती नहीं, अब चंद्रशेखर रावण दलितों के मसीहा होंगे, दलितों के नेता होंगे और मान्यवर कांशीराम का वैचारिक उत्तराधिकारी बनते, तो पढ़िए उनको, समझिए चंद्रशेखर रावण जीवन का अपना 35 से 40 साल उन्होंने दिया है इस समाज को। उस दौर में साइकिलों पर चल करके जेल की हवाएं खाई, लाठियां खाई, बहुत संघर्ष किया, तब जाके इस समाज का नेतृत्व कर रहे हैं। अभी 10 साल आपकी राजनीति में आए नहीं हुआ, चार्टेड प्लेन पर घूमते हैं और आपको इतनी बेचैनी हो गई कि हर मंच पर जाकर के अपने आप को नेता साबित करने पर लगे रहते हैं। तो इस बार मुस्लिम समाज ने मंचों से भगा दिया है चंद्रशेखर रावण को। इनका जो दोहरा राजनीति है अब मुस्लिम समाज भी समझ चुका है। खुले तौर पर आयोजकों ने कहा, जो मुस्लिम समाज कहते हैं कि चंद्रशेखर रावण हमारे नेता नहीं है, बिना बुलाए आते हैं। आप बहन मावती का ऑप्शन बनने निकले थे। बहन मावती को क्या पूरे राजनीतिक जीवन काल में, जब वो मुख्यमंत्री नहीं थी तब भी बिना बुलाए किसी कार्यक्रम में नहीं जाती थी। दूसरों के मंच, दूसरे के कार्यक्रम को हाईजैक कभी बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती ने नहीं किया। जिस मान्यवर कांशीराम साहब को आप कहते हैं कि हमारे वैचारिक उत्तराधिकारी है, उनसे मिलने के लिए माननीय मुलायम सिंह यादव हो या फिर अटल बिहारी या फिर लाल कृष्ण आडवाणी घंटों इंतजार करते थे, और आप दूसरों के मंच पर जाकर के जंतर मंतर पर चंद्रशेखर रावण जबरदस्ती खड़े होते और बेइज्जत करके आपको वहां से हटा दिया जाता है मुस्लिम समाज के द्वारा। तो सोचिए, आप जिस वैचारिक राजनीति के उत्तराधिकारी बनने चले थे, उस बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती और मान्यवर कांशीराम को थोड़ा जानिए और अपने आप में गंभीरता लाइए। राजनीति का जो ये उतावलापन है चंद्रशेखर रावण, आपकी राजनीति को ले डूबेगा। और खास तौर से मैं कहूंगा, जिस मुस्लिम समाज के लिए आप रहनुमा बनने निकले हैं, आपको लगता है कि हर मंचों पर जाकर के मुस्लिम समाज के ऊपर दो शब्द बोल करके आप उनके वोटरों के मालिक बन जाएंगे देश के अंदर, तो ये आपका बहुत बड़ा भ्रम है। अभी हरियाणा के अंदर आरक्षण वर्गीकरण है, उस पर आपकी जुबान नहीं खुलती है। आपकी जुबान खुलती है नबी की गुस्ताखी पर, खुलना चाहिए। लेकिन जिस मुस्लिम समाज के आप रहनुमा बनने निकले हैं, ये मुस्लिम समाज कभी अगर आज तक कांग्रेस को अपना रहनुमा नहीं मान पाई, बंगाल के अंदर कभी ममता को रहनुमा मानती है तो कभी वहां पर कांग्रेस को मानती है, उत्तर प्रदेश के अंदर वो समाजवादी पार्टी को, तो वही बिहार के अंदर लालू यादव को मानती है, फिर दिल्ली के अंदर आएंगे तो वो केजरीवाल के पाले में चली जाती है। तो ये वोट बैंक जो है मूवेबल है, हीरो बनने की कोशिश मत करिए, वोट नहीं करेगा। तो मुस्लिम समाज के वोटों के प्रति जो आपका रुझान है, आप सोच रहे हैं कि मुस्लिमों का रहनुमा बन जाएंगे, तो ऐसे ही मंचों पर बेदीन होंगे, ऐसे ही मंचों पर आपको बेइज्जत किया जाएगा। इसके लिए आप तैयार रहिएगा। तो राजनीति करिए, लेकिन ये उतावलापन राजनीति में थोड़ा सा संयमित रहना पड़ेगा। दलित समाज को अब सोचना होगा कि क्यों बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती बार बार कहती है कि संयमित रहिए, आपकी पार्टी सिर्फ और सिर्फ बीएसपी है, यानी कि नीला झंडा हाथी निशानी सिर्फ और सिर्फ देश के दलित समाज का उद्धार कर सकती है और उनके लिए हक और हुकूमत की लड़ाई लड़ती है, क्योंकि वो अपने मान सम्मान का बराबर ख्याल रखती है। और ये देखिए, 2 दिन के भी राजनीति में आए हुए अपनी जगहसाई करके भरे मंचों से वापस लौट करके चले आए हैं। तो यही बड़ा अंतर है बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती और चंद्रशेखर रावण में। जो यूथ आज दीवाना हुआ, इस खबर को देख करके समझना चाहिए कि बहन मावती का मान सम्मान आज भी देश के अंदर कितना ऊंचा है। बहन मावती जहां खड़े हो जाती, देश का बड़ा बड़ा हस्ती जो है उनके सामने नजरें झुका लेता है, और वहीं चंद्रशेखर रावण को मंचों से बेइज्जत करके उतार दिया जाता है। ये 2 अंतर है बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती और चंद्रशेखर रावण की राजनीति में। इस अंतर को समझिए, इस पावर को समझिए। इसीलिए कहते हैं पावर अगर कहीं से है तो सिर्फ और सिर्फ बीएसपी के पास। बीएसपी ही है वो जो मान सम्मान आपको दिला सकती है, दलित और बहुजन समाज को खास तौर से। तो बटिए मत, नए नवेली पार्टियों के चक्कर में पड़ेंगे तो इस तरीके से मंचों से आपको बेइज्जत होना पड़ेगा। बड़ी मुश्किल के साथ मान सम्मान की लड़ाई लड़ी गई है 40 वर्षों में।
बहुजन समाज उस मान सम्मान की लड़ाई को बचा करके रखिए बसपा के साथ जुड़ करके। चंद्रशेखर रावण के साथ जुड़ेंगे तो यही होगा कि आपके नेता को मंचों से बेइज्जत करके मुस्लिम समाज के द्वारा उतार दिया जाएगा और आप आंखें देखते रह जाएंगे, क्योंकि गलती इसमें चंद्रशेखर रावण की है, दूसरों के कार्यक्रम में पहुंच करके हाईजैक कर रहे हैं कार्यक्रम। तो इस अंतर को समझिए और बसपा के साथ जुड़िए। मिलेंगे अगली तमाम बड़ी खबरों को लेकर के। चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को शेयर करिए, हर खबर जो है अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।